रिच डैड पुअर डैड एक वित्तीय मानसिकता का क्रांतिकारी ग्रंथ जो आपको सिखाता है कि पैसा आपके लिए कैसे काम कर सकता है। रॉबर्ट कियोसाकी द्वारा लिखित रिच डैड पुअर डैड कोई साधारण वित्तीय पुस्तक नहीं है। यह उन मूलभूत विश्वासों और सामाजिक प्रोग्रामिंग पर एक गहरा प्रहार है जो हमें बचपन से ही धन कमाने और जीवन के बारे में सिखाई जाती है। यह पुस्तक पैसे कमाने के टिप्स देने के बजाय पाठक की सोच में एक आमूलचूल परिवर्तन, पैराडाइम शिफ्ट की मांग करती है। कियोसाकी इस यात्रा को अपने ही जीवन के दो केंद्रीय पात्रों, उनके पुअर डैड, उनके वास्तविक पिता, एक उच्च शिक्षित शिक्षाविद, और उनके रिच डैड, उनके सबसे अच्छे दोस्त के पिता, एक स्वनिर्मित उद्यमी, के बीच के टकराव के माध्यम से सुनाते हैं। यह टकराव केवल दो व्यक्तियों का नहीं, बल्कि दो विचारधाराओं, दो वित्तीय दर्शनों का है, जिसका विस्तृत विवरण हम यहां करेंगे। पुस्तक की आधारशिला एक सरल लेकिन गहन सिद्धांत पर टिकी है। अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, बल्कि पैसा उनके लिए काम करता है। यह वाक्य पुस्तक की आत्मा है। कियोसाकी के पुअर डैड, जो राज्य के शिक्षा विभाग में एक उच्च पदस्थ अधिकारी थे, उनका मंत्र था, अच्छे अंकों से पढ़ाई पूरी करो ताकि एक सुरक्षित और पेंशन योग्य नौकरी मिल सके। यह मॉडल सक्रिय आय, एक्टिव इनकम पर टिका है। आपका शारीरिक या मानसिक समय और श्रम बेचकर पैसा कमाना। इसमें जोखिम कम है, लेकिन स्वतंत्रता भी उतनी ही कम। यहां काम करना बंद किया तो आय आना बंद। दूसरी ओर रिच डैड, जिनकी औपचारिक शिक्षा बहुत कम थी, उन्होंने रॉबर्ट को समझाया कि वास्तविक धन और स्वतंत्रता तब आती है जब आप निष्क्रिय आय, पैसिव इनकम के स्रोत बनाते हैं। यानी ऐसी संपत्तियां, एसेट्स खड़ी करना जो आपके सोते, छुट्टी मनाते या अन्य काम करते हुए भी लगातार आपकी जेब में पैसा डालती रहे। यहां से निकलकर पुस्तक वित्तीय साक्षरता, फाइनेंशियल लिटरेसी के उस गहन अभाव की ओर इशारा करती है जो हमारी शिक्षा प्रणाली और परवरिश में रहता है। कियोसाकी जोर देकर कहते हैं कि हमें डॉक्टर, इंजीनियर, वकील बनाने के लिए तो वर्षों पढ़ाया जाता है, लेकिन पैसे को समझना, ये कैसे काम करता है, कैसे बढ़ता है, कैसे इसे नियंत्रित किया जाए, इसकी शिक्षा लगभग नगण्य है। यही कारण है कि एक उच्च वेतन पाने वाला डॉक्टर भी महीने के अंत में पैसों को लेकर तनाव में रह सकता है, जबकि एक साधारण सा दिखने वाला मकान मालिक आराम से अपना जीवन व्यतीत कर रहा होता है। इस साक्षरता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है संपत्ति, एसेट, और दायित्व, लायबिलिटी के बीच का मौलिक अंतर समझना। कियोसाकी इसे अत्यंत सरल शब्दों में परिभाषित करते हैं। संपत्ति वह है जो आपकी जेब में पैसा डालती है। दायित्व वह है जो आपकी जेब से पैसा निकालता है। यहां आम धारणा के विपरीत, आपकी महंगी कार, आपका बड़ा घर जो बैंक लोन पर लिया गया हो, यहां तक कि आपका क्रेडिट कार्ड की किस्त, ये सब दायित्व हैं, संपत्ति नहीं, क्योंकि ये लगातार आपके खर्चे बढ़ाते हैं। एक संपत्ति होगी कोई किराए का मकान जो हर महीने किराया दे रहा है, या कोई व्यवसाय जिसमें आपकी दैनिक उपस्थिति जरूरी नहीं है, या ऐसे शेयर जो लाभांश, डिविडेंड देते हों। अमीर व्यक्ति की ऊर्जा हमेशा संपत्ति के स्तंभ, एसेट कॉलम को मजबूत करने में लगी रहती है, जबकि मध्यम वर्गीय व्यक्ति दायित्वों के स्तंभ को बढ़ाता चला जाता है और फिर उन्हें चलाने के लिए और कैट मेहनत करने को मजबूर होता है। यह एक दुष्चक्र बन जाता है जिसे पुस्तक में द रैट रेस कहा गया है। पैसे के पीछे दौड़ते रहना, बिल चुकाते रहना और कभी वित्तीय रूप से आगे न बढ़ पाना। इस चक्र को तोड़ने के लिए कियोसाकी एक और महत्वपूर्ण अवधारणा रखते हैं, अपना व्यवसाय रखो। इसका अर्थ यह नहीं है कि आप अपनी नौकरी छोड़ दें, बल्कि इसका आशय है कि आप अपनी प्राथमिकता बदलें। आपकी नौकरी या पेशा आपकी आय का एक स्रोत है, लेकिन आपकी मानसिक ऊर्जा और बचत को आपको अपनी संपत्तियों के निर्माण में लगाना चाहिए। एक डॉक्टर अपना क्लिनिक चला रहा है, यह उसका पेशा है, लेकिन साथ ही वह रियल एस्टेट में निवेश करता है, यह उसका व्यवसाय या संपत्ति पोर्टफोलियो है। लक्ष्य है धीरे धीरे संपत्ति से होने वाली निष्क्रिय आय को इतना बढ़ा देना कि वह आपके खर्चों से अधिक हो जाए। इस स्थिति को वित्तीय स्वतंत्रता कहते हैं। इस स्तर पर आप काम करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन मजबूरी में नहीं। कियोसाकी इस मानसिकता को लागू करने के लिए व्यावहारिक कदमों पर भी चर्चा करते हैं। वे बुद्धिमत्ता से जोखिम उठाना सिखाते हैं, न कि जोखिम से भागना। पुअर डैड कहते, मैं यह नहीं खरीद सकता।
रिच डैड सिखाते, मैं इसे कैसे खरीद सकता हूं? यह प्रश्न दिमाग को सक्रिय और रचनात्मक बनाता है, समस्या समाधान की ओर ले जाता है। वे कॉरपोरेशन की शक्ति को समझाते हैं। एक कॉरपोरेशन सिर्फ एक कानूनी इकाई नहीं है, यह आपके धन का संरक्षक है। यह करों को कम करने, सुरक्षा बढ़ाने और धन के प्रवाह को अनुकूलित करने का एक शक्तिशाली उपकरण है। पुस्तक ज्ञान के महत्व पर भी जोर देती है, लेकिन सिर्फ स्कूली ज्ञान नहीं। वित्तीय ज्ञान, निवेश की समझ, बाजार का ज्ञान, कानून की बारीकियों का ज्ञान, ये सब वह हथियार हैं जो आपको वित्तीय युद्ध के मैदान में सुरक्षित और विजयी रखते हैं। अंत में, रिच डैड पुअर डैड की सबसे बड़ी शिक्षा यह है कि धन एक मानसिक खेल है। यह आपकी सोच, आपकी आदतों और आपकी हिम्मत पर निर्भर करता है। यह पुस्तक पाठक को एक निष्क्रिय कर्मचारी की मानसिकता से निकालकर एक सक्रिय निवेशक और व्यवसाय मालिक की मानसिकता में ले जाने का प्रयास करती है। यह गारंटी नहीं देती कि पढ़ते ही आप अमीर बन जाएंगे, बल्कि यह वह रोड मैप और मानसिक औजार देती है जिससे आप अपनी वित्तीय मंजिल का रास्ता स्वयं बना सकते हैं। यह एक आह्वान है, अपने डर से ऊपर उठकर, पारंपरिक सोच की जंजीरों को तोड़कर और अपने वित्तीय भविष्य की जिम्मेदारी खुद लेकर आगे बढ़ने का। रिच डैड पुअर डैड पुस्तक का एक केंद्रीय दृश्य है जहां युवा रॉबर्ट और उनका मित्र माइक रिच डैड के साथ काम करते हुए मात्र नगण्य मजदूरी पर काम करने से ऊब जाते हैं। वे शिकायत करते हैं। इस पर रिच डैड उन्हें एक बुनियादी सबक सिखाते हैं। जीवन में तुम्हें दो चीजें मिलती हैं, पैसा या सीख। पहले सीख पर ध्यान दो, पैसा बाद में अपने आप आएगा। यह वह क्षण है जहां काम की परिभाषा बदल जाती है। अधिकांश लोग केवल पैसे के लिए काम करते हैं और जब वेतन संतुष्टि नहीं देता तो वे निराश होते हैं या नौकरी बदल लेते हैं। लेकिन रिच डैड का दर्शन कहता है कि हर काम, हर भूमिका से मिलने वाली सीख, चाहे वह संचार कौशल हो, बिक्री का हुनर हो, खातों का प्रबंधन हो या लोगों को संभालना हो, वही असली संपत्ति है। यह सीख ही भविष्य में आपके व्यवसाय या निवेश के लिए नींव बनेगी। इसलिए एक कर्मचारी की मानसिकता वाला व्यक्ति वेतन वृद्धि के लिए तरसता है, जबकि एक निवेशक स्लैश उद्यमी की मानसिकता वाला व्यक्ति नए कौशल सीखने के अवसरों की तलाश में रहता है। इसी सीखने की प्रक्रिया का एक अनिवार्य हिस्सा है भावनाओं पर विजय पाना, खासकर डर और लालच पर। कियोसाकी बताते हैं कि आमतौर पर एक व्यक्ति की वित्तीय यात्रा इसी चक्र में फंसी रहती है। नौकरी से वेतन मिलता है, फिर डर, बिलों का, नौकरी छूट जाने का, उसे और ज्यादा काम करने के लिए प्रेरित करता है। जैसे ही थोड़ा अतिरिक्त पैसा आता है, लालच उसे एक नई कार या बड़े घर जैसी इच्छाओं में डाल देता है, जो वास्तव में दायित्व हैं। इस प्रकार वह व्यक्ति फिर से वहीं पहुंच जाता है जहां से शुरुआत की थी, अधिक डर और अधिक लालच के साथ। रिच डैड की शिक्षा इस चक्र को तोड़ने के लिए है। निवेश या व्यवसाय में उतरते समय डर, नुकसान का, स्वाभाविक है, लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति उस डर को अनदेखा नहीं करता, बल्कि उसका सामना करता है, जोखिम का विश्लेषण करता है, शिक्षा ग्रहण करता है और फिर एक सुविचारित कदम उठाता है। लालच पर काबू का मतलब है त्वरित धन के प्रलोभनों जैसे गेट रिच क्विक स्कीम्स से दूर रहकर ठोस और टिकाऊ संपत्तियों के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करना। व्यावहारिक रूप से इस मार्ग पर चलने के लिए कियोसाकी खुद का भुगतान पहले करने, पे योरसेल्फ फर्स्ट के नियम पर जोर देते हैं। परंपरागत सलाह यह है कि बिलों का भुगतान पहले करो, बचत बाद में। लेकिन रिच डैड की विधि इसके ठीक उलट है। हर महीने आय आते ही सबसे पहले अपनी संपत्तियों, सेविंग अकाउंट, निवेश फंड, म्यूचुअल फंड एसआईपी में पैसा अलग करो, फिर बचे हुए पैसे से बिलों का भुगतान करो। इसका मनोवैज्ञानिक प्रभाव गहरा है। यह आपको वित्तीय रूप से अनुशासित बनाता है और एक दबाव पैदा करता है जो आपको रचनात्मक तरीके से अधिक पैसा कमाने के रास्ते खोजने के लिए प्रेरित करता है, क्योंकि बिल चुकाने के लिए पैसा कम पड़ी डीडीएच रहा है। यह आपको आय बढ़ाने के लिए मजबूर करता है, न कि केवल खर्च घटाने के लिए। यह आदत आपको अपने धन की प्राथमिकता बनने में मदद करती है। इन सब के पीछे काम करने वाला सबसे शक्तिशाली तत्व है करों और कॉरपोरेशन की शक्ति का ज्ञान। कियोसाकी एक चौंकाने वाला तथ्य साझा करते हैं। जब एक कर्मचारी आय कमाता है तो सबसे पहले सरकार उससे टैक्स लेती है, टीडीएस। फिर बचा हुआ पैसा उसके आपको पास अगर वीडियो आता है, पसंद आई हो जिसमें से वह तो खर्च प्लीज करता वीडियो है। को लाइक जबकि और चैनल एक को सब्सक्राइब कॉरपोरेशन जरूर कर लो, कंपनी ताकि पहले इसी सारा तरह की और राजस्व वीडियो आप तक रेवेन्यू पहुंचती रहे। कमाती है, फिर उसके सारे खर्चे, ऑफिस यात्रा, वाहन, प्रशिक्षण आदि की है,
और अंत में जो शुद्ध लाभ प्रॉफिट बचता है उस पर ही कर चुकाती है। यह एक बड़ा संरचनात्मक लाभ है। अमीर लोग इस ज्ञान का उपयोग करते हुए अपनी आय को एक कॉरपोरेशन के माध्यम से प्रवाहित करते हैं, जहां वे कानूनी रूप से खर्चों को अधिकतम और करों को न्यूनतम कर सकते हैं और फिर शेष पैसे को अपनी व्यक्तिगत संपत्तियों में निवेश करते हैं। यही कारण है कि पुस्तक कहती है, अमीर लोग कॉरपोरेशन बनाते हैं, गरीब और मध्यम वर्ग कॉरपोरेशन के लिए काम करते हैं। अंततः रिच डैड पुअर डैड का संदेश स्पष्ट और क्रांतिकारी है। आप या तो वित्तीय दुनिया के खेल के नियमों से अनजान बने रहकर दूसरों के लिए मेहनत करते रह सकते हैं, या फिर उन नियमों को गहराई से समझकर उन्हें अपने पक्ष में करके अपनी स्वतंत्रता हासिल कर सकते हैं। यह पुस्तक एक सुरक्षित, नौकरी केंद्रित जीवन की सीमाओं को पहचानने और एक जोखिम लेकिन ज्ञान आधारित उद्यमशील जीवन की अपार संभावनाओं की ओर देखने का आग्रह करती है। यह आपको यह याद दिलाती है कि स्कूल की डिग्री आपको जीवन यापन के लिए पैसा कमाना सिखा सकती है, लेकिन असली वित्तीय शिक्षा जो धन को जन्म देने वाले धन का निर्माण करना सिखाती है, वह आपको स्वयं ही सीखनी और अनुभव करनी होगी। रिच डैड की विरासत यही है, अपने भविष्य के निर्माता बनो, केवल उसके मजदूर